लड़की मेले में कहानी सबके लिए। कभी कभी एक बहुत ही सामान्य सी छोटी सी घटना इंसान पर इतना प्रभाव डालती है कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। और अगर वो इंसान एक लेखक हो तो वो किसी न किसी तरह से उस घटना में से एक कहानी तो निकाल ही लेता है। ये लेखन की कला राजा शर्मा जी में जैसे कूट कूट कर भरी हुई है। उनकी ये कहानी एक गांव की साधारण लड़की के जीवन में हुई एक सामान्य सी घटना पर ही आधारित है। तो आइए सुनते हैं। कुछ समय पहले की ही बात है। एक गांव के नजदीक के एक छोटे से शहर में एक मेला लगा हुआ था। गांव के सभी लोग मेले में लगभग जा चुके थे और वहां से कुछ न कुछ लेकर ही आए थे। आने के बाद लोग मेले के बारे में बहुत सी बातें करते थे। उसी गांव में एक किसान की एक बेटी थी। वो करीब 16 बरस की थी। बहुत ही खूबसूरत, लेकिन कुछ अलग ही स्वभाव की। वो लोगों से कुछ ज्यादा बोलती नहीं थी, बस अपने घर के कामों या स्कूल की किताबों में ही उलझी रहती थी। उस लड़की के लाल गालों और गुलाबी होठों के उसके खूबसूरत चेहरे पर देखकर तो ऐसा लगता था कि वो किसी महल या किसी बहुत ही अमीर के घर में पैदा होनी चाहिए थी। उसको देखते ही हर कोई उसकी तरफ आकर्षित हो जाता था। लेकिन उस लड़की ने जीवन को अभी तक अपनी उम्र की अन्य लड़कियों की तरह नहीं जिया था। उसके साथ की लड़कियां बहुत बोलती और स्कूल में या गांव में लड़कों से भी खूब बातें करती थी और उन लड़कों के साथ इधर उधर घूमने फिरने भी जाया करती थी। वो लड़की जिसका नाम शुभा था, अकेली गांव भर में फिरती रहती थी। एक दिन अपने बापू से पैसे लेकर वो भी शहर में मेला देखने पहुंच गई। नई नई चीजें देखकर वो बहुत प्रभावित हुई, लेकिन वो सब कुछ दूर दूर से ही देखती रही। ना तो उसने कुछ खरीदा और ना ही किसी झूले पर बैठकर आनंद लिया। एक जगह पर कुछ लड़के उसके आसपास आकर खड़े हो गए और उन्होंने शुभा को घेर लिया। वो बहुत ही घबरा गई। कोई लड़का उसको मेला दिखाने का प्रस्ताव रख रहा था, तो कोई उसको कुछ खिलाने के लिए रेस्टोरेंट में ले जाना चाहता था। कोई लड़का उसको कुछ उपहार खरीद कर देना चाहता था, तो कोई लड़का उस लड़की के साथ नाचना चाहता था। एक लड़का उसका हाथ पकड़ना चाहता था, तो एक लड़का तो उसका गाल चूमने के लिए कुछ आगे तक झुक भी गया था। सभी लड़के जैसे उस खूबसूरती को देखकर पागल हो गए थे। लड़की एकदम हैरान और परेशान हो गई। उसको अचानक ही उन जवान लड़कों पर बहुत गुस्सा आने लगा। उसके मन में लड़कों के प्रति घृणा भर गई। उसने उन सभी लड़कों को फटकार दिया और गुस्से में दो लड़कों के गालों पर तो एक एक थप्पड़ भी लगा दिया। आखिरकार वो मेला छोड़कर अपने गांव वापस आ गई। इस घटना के बाद भी उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन नहीं आया, लेकिन उसको उन लड़कों के चेहरे साफ साफ याद थे। उस लड़की को उन लड़कों से बहुत घृणा हो गई थी, लेकिन उसने घर में किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। इसी तरह 2 बरस बीत गए और लड़की अब 18 बरस की हो गई। जवानी फूट फूट कर निकलना चाहती थी और वो अन्य लड़कियों को लड़कों के साथ देखकर मन ही मन उन लड़कियों पर के स्थान पर होने की कल्पना करती थी। 2 साल के बाद एक बार फिर से वो अकेली मेले में गई। उसकी सुंदरता पहले से कहीं अधिक खिलाई थी और उसकी चाल भी मतवाली हो गई थी। इस बार वो मेले की हर दुकान पर रुककर कुछ न कुछ खरीद रही थी और जवान दुकानदारों से हंस हंस कर बातें भी कर रही थी। तभी उसको वो लड़के दिखाई दिए जिन्होंने 2 बरस पहले उसको उसी मेले में बहुत तंग किया था। लड़की और लड़के दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, लेकिन उस लड़की को देखते ही वो लड़के मुंह फेरकर दूसरी तरफ चले गए। किसी भी लड़के ने उस लड़की को कुछ नहीं कहा। शायद उनको पिछली बार के थप्पड़ याद थे। इस बार जब वो लड़की सामान के 2 थैलों के साथ अपने गांव की तरफ लौट रही थी, वो रास्ते में अकेली चलती हुई अकेली बड़बड़ा रही थी। कितने असभ्य नौजवान थे वो, मुझे तो उन पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है।
मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर भी मेरे पास तक नहीं है। कैसे लड़के थे वो जो कम से कम पास आकर कुछ बात तो कर ही सकते थे। सभी लोग मुझसे बात करने को तरसते रहते हैं, लेकिन वो लड़के मुझसे ऐसे मुंह फेर कर चले गए जैसे कि मैं कुछ थी ही नहीं। कितना असभ्य और जंगली थे वो लड़के। ऐसे लड़कों को मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? आवारा, जंगली, बदतमीज, अनपढ़, गंदे। ये नहीं मालूम कि अगर किसी को जानते हो तो उससे हेलो हाय तो करनी चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने कि अगर लड़की की तरफ अगर कोई लड़का बिना जान पहचान के ज्यादा ध्यान देने लगे तो भी उसको अच्छा नहीं लगता, और अगर वही लड़के उस लड़की को फिर से मिल जाए और उसकी तरफ देखे तक नहीं तो लड़की को तब भी अच्छा नहीं लगता। अब आप ही फैसला कीजिए कि लड़कियों में ऐसी कौन सी भावना होती है जो उनको इस प्रकार के व्यवहार करने पर बाध्य कर देती। नजदीक जाने की कोशिश करो तो भी असभ्य, और अगली बार नजदीक जाना तो क्या, देखो तक नहीं तो भी असभ्य। आखिर लड़के आखिर करें तो क्या करें? दोस्तों, ये तो सिर्फ उस घटना में से व्यंग निकालने के लिए हमने ये कहानी लिख दी है, लेकिन वास्तविक जीवन में होता है। ये सच है कि जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी लड़की के व्यवहार में कब कौन सा परिवर्तन आ जाए ये कोई नहीं जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद।